दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है चांदी के धारण करने के बाद हमें उसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और हमें बेनिफिट्स किन किन ग्रहों की शांति चांदी को धारण करने के बाद हमें मिलती है। तो पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जो है वो आप ज़रूर करिएगा, तभी हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। चांदी के धारण करने के क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो चांदी को अपने तन पे धारण करने से आपकी मोस्टली मानसिक जो परेशानियां हैं उनका अंत होता है। चांदी प्योर चंद्रमा को डिनोट करती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा को अच्छा करने के लिए चांदी की धारणा अच्छी मानी गई है। और चंद्रमा को जब राहु केतु शनि से कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बन रहा हो या युतियाँ बन रही हो तो उस संदर्भ में भी आप चांदी जो है वो धारण कर सकते हैं। मोस्टली जो हम स्टोन्स पहनते हैं उनमें भी हम पंचधातु या फिर चांदी का जो प्रयोग है वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं। कुंडली में चांदी के छल्ले या फिर मंगल बद का छल्ला जो होता है वो भी कहीं ना कहीं सोने और तांबे की मिश्रित में चांदी में ही धारण किया जाता है। दोस्तों चांदी का हाथी, चांदी की ईंट घर में रखना कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों से, शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं से, राहु की प्रताड़ना से आपको कहीं ना कहीं जो चांदी है वो बेनिफिट्स देती है। तो बात हम करेंगे कि हमें कुंडली के अकॉर्डिंग चांदी कब धारण करनी चाहिए। दोस्तों कुंडली में जब कभी भी आप कोई भी चीज़ अपने गले में धारण करते हैं तो गले में कोई भी चीज़ जब धारण करते हैं वहाँ पे कुंडली का पहला भाव जो है वो एक्टिवेट होता है। आपने गले में सोने की चैन धारण की तो इसका मतलब आपका बृहस्पति का जो फल होगा वो लगन का भी मिलेगा। इसी संदर्भ में चांदी जब हम गले में धारण करते हैं तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं वो पावर देके आपके लगन को कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट करती है। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, राहु केतु की शांति के लिए चांदी की धारणा अच्छी बोली गई है। हमारे बच्चों में जब हम स्टडी की बात करते हैं, जब उनकी मानसिक सिचुएशन की बात करते हैं, जब हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो चांदी के कड़े और चांदी के चैन जो है उनको डालने का प्रचलन है। तो ये अच्छा भी जो है वो अच्छे फल देने वाला ही बोला गया है। तो चंद्रमा जब कुंडली के लगन भाव में होंगे तो आप चांदी की चैन जो है वो धारण कर सकते हैं। कुंडली में जब बृहस्पति देव, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव जब खाना नंबर 7 में होंगे, 7th हाउस में होंगे तो आप चांदी की चैन जो है वो डाल सकते हैं। कुंडली में जब चंद्रमा खाना नंबर 9 में होंगे तब भी आप चांदी की चैन जो है वो डाल सकते हैं। दोस्तों कुंडली में चंद्रमा जब आपके दूसरे भाव में हो या फिर 4th हाउस में हो तब भी आप चांदी की चैन जो है वो डाल सकते हैं। दोस्तों कुंडली में चांदी का कड़ा किनको जो है वो धारण करना चाहिए। कुंडली का जब हम कोई भी धातु अपने हाथों में, जब अपने बाजुओं पे डालते हैं तो इस संदर्भ में खाना नंबर 3 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। खाना नंबर 3 जो है ये मंगल का पक्का घर है तो बुध की ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जब खाना नंबर 3 में होते हैं तो आप चांदी का कड़ा जो है वो डाल सकते हैं। अब इस कड़े को अच्छी पावर देने के लिए अगर आप तांबे की मेख जो है चांदी के कड़े पे लगवा लेंगे तब आपको और भी अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। तो हाथों में चांदी का कड़ा खाना नंबर 3 के लिए आप जो है वो धारण कर सकते हैं। दोस्तों बाकी कंडीशंस में अगर हम कुंडली की विवेचना करेंगे तो उसमें अलग कंडीशंस बनती है, क्योंकि खाना नंबर 3 में जब हम कोई भी ग्रह को एक्टिवेट करते हैं उसकी दृष्टि खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 पे पड़ती है। तो वहाँ पे आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उनको देख के ही आपको धारण करना है। बाकी ओवरऑल कंडीशन में, नॉर्मल में आप चांदी का जो कड़ा है वो धारण कर सकते हैं। दोस्तों जब कुंडली के पंचम भाव में राहु विराजमान होते हैं
तो पंचम भाव सोशल कनेक्शनविटी का है, स्टडी का है, बच्चों की शिक्षा का है और आपकी संतान के भविष्य का भी कहीं ना कहीं है। तो पंचम का राहु बच्चों की शिक्षा में रुकावट ना दे, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब ना करे, तो आप यहाँ पे 60 ग्राम का चांदी का हाथी जो है, जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, पैर आगे की तरफ हो, वो आप चांदी की कटोरी होगी उसमें गंगा जल भर के उसे आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या अपने बेडरूम के जो आपका कक्ष हो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो ये पंचम राहु का परमानेंट यहाँ पे उपाय जो है वो बताया गया है। तो आप इस चीज़ को भी जरूर अप्लाई करिएगा अगर आपके बच्चे की कुंडली में पंचम भाव में राहु दे बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य का ऋण भी लगता है, तो आपको यहाँ पे सवरिन का उपाय भी करना चाहिए। बृहस्पति का ऋण भी है तो उसका उपाय भी करना चाहिए, लेकिन राहु की बेसिक शांति के लिए चांदी का हाथी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देने वाला बोला गया है। सप्तम भाव में जब राहु देव बैठते हैं तो यहाँ पे आप अपने ससुराल वालों से चांदी की ईंट जो है वो ले सकते हैं। कंडीशन होगी 70 ग्राम की, 70 ग्राम की चांदी की ईंट अगर आप अपने घर में रखते हैं लाल कपड़े में रख के, तो वो भी अपने बेडरूम में रखेंगे तब भी आपको अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। चांदी की ईंट दोस्तों बेसिकली आपको इस तरह की मार्केट से मिल जाएगी जो चकोर हो। बेसिकली आपने गोलाई में नहीं लेनी है, अपने चकोर लेनी है, तो ये आपको अच्छे बेनिफिट जो है वो दे सकती है। दोस्तों राहु खाना नंबर 7 के लिए, दोस्तों जब कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हों, खाना नंबर 6 में हो, 9 में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, द्वादश में उच्च के होते हैं, लेकिन छठे में जब शुक्र देव बैठे हों आपकी जन्म कुंडली में, तो आप चांदी के छल्ले जो है वो अपने दोनों अंगूठों में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। चांदी के अंगूठे दोस्तों बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ। छल्ला बेसिकली जो इस तरह का होगा, राउंड शेप में आप देखिएगा गोलाई में, तो आप इस तरह के छल्ले जो है ये भी आप चांदी के छल्ले अपने अंगूठों में जो है वो धारण कर सकते हैं। दोस्तों जब कुंडली में मंगल बद बन रहा हो, मंगल आपके 4th हाउस में हो, अष्टम भाव में हो, या फिर मंगल बुध या मंगल केतु से पीड़ित हो रहे हों, या फिर मंगल के घरों में बुध केतु बैठे हों, तो कहीं ना कहीं कुंडली में जब भी मंगल बद की धारणा बन रही हो, शुक्र खाना नंबर 9 में हो, सूर्य शनि इकट्ठे हों, तो इस संदर्भ में आप चांदी की छल्ले में सोना और तांबा मिश्रित करके 1-1 ग्राम का ये आप अपने रिंग फिंगर में डालेंगे, तो इससे भी मंगल बद की शांति जो है वो हो जाती है। क्योंकि मंगल को बेसिकली हम चंद्र या बृहस्पति या फिर हम तांबा जो सूर्य है उसकी मदद से हम मंगल को शांति दे सकते हैं। तो मंगल बद के छल्ले में आपको 3 धातु चांदी, तांबा और सोना मिश्रित करके रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। दोस्तों ये छल्ला जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली चांदी का ही छल्ला है, इसमें सोना और तांबा जो है वो मिश्रित है। तो इस तरह भी आप छल्ला जो है वो धारण कर सकते हैं। आज ट्रेंड के रूप में अगर हम बात करें तो मोस्टली ये चांदी में ही हम धारण करते हैं। पहले की जो रिंग्स होती थी वो बेसिकली तार के ऊपर तार जो है वो लपेट के हम धारण करते थे, तांबा, सोना और चांदी को। लेकिन अभी छल्ले के रूप में अगर हम बात करेंगे तो इसी में आप सोना और तांबा जो है वो धारण कर सकते हैं अगर आप कुंडली में मंगल बद का प्रभाव होगा। बाकी दोस्तों चांदी की बालियां जो हैं वो आपको धारण कभी नहीं करनी चाहिए। कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो वो आपको धारण कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कानों का जो संबंध होता है वो बेसिकली केतु से होता है। चांदी की बालियां जब आप कानों में पहनोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके छठे भाव यानी कि केतु से रिलेट करेंगी, तो चंद्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मन परेशान रहेगा, माता की सेहत खराब रहेगी और आपका खुद का मन कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में रहेगा। तो इसीलिए कानों में हमेशा सोना ही आपको सूट करेगा। सोने भी मैंने देखा है कि लोग जर्कन या फिर कोई डायमंड या फिर ऐसी कोई स्टोन्स जो है वो पहन लेते हैं, लेकिन आपको प्योर बृहस्पति को धारण करना चाहिए जो सोने के रूप में आपको मार्केट से मिल जाएंगे। तो इसीलिए केतु के लिए जब भी आपको चीज़ एक्टिवेट करनी है कानों के अंदर तो आप केसर या फिर आप सोना ही धारण करिएगा। बाकी दोस्तों राहु अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 11 में हो तो खाना नंबर 11 के राहु के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। एक्टिवेशन के रूप में आप चांदी के गिलास में कभी भी पानी पी सकते हैं, लेकिन
अगर कुंडली के खाना नंबर 11 में राहु बैठे हैं तो आपको चांदी के गिलास में ही पानी पीना अच्छा लाभदायक फल देने वाला बोला गया है। तो इस चीज़ को भी आप अपनी कुंडली में जरूर आजमाइएगा और इसके बेनिफिट जरूर लीजिएगा। दोस्तों, जब कुंडली के खाना नंबर 10 में केतु बैठते हैं, कुंडली के खाना नंबर 10 में केतु बैठते हैं तो आपको चांदी की डिब्बी में शहद भर के अपने कार्यस्थल पर रखिएगा, वहाँ पे अच्छे फल मिल सकते हैं। अपने घर में कहीं पे भी आपसे आप रखिएगा तो आपको अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 10 में केतु विराजमान है। चांदी की डब्बी जो है वो आपने चकोर लेनी है, बेसिकली वो आपने गोलाई में नहीं लेनी है। चकोर मेरा कहने का भाव ये है कि वो चारों कोनों से चकोर टाइप हो बेसिकली। तो इस संदर्भ में अगर आप चांदी की डिब्बी में शहद भर के रख लेंगे तो उससे भी आपको अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 8 में शनि विराजमान हो, कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान हो, खाना नंबर 4 में राहु बैठे हों, तो इस संदर्भ में या कुंडली के खाना नंबर 4 में मंगल ही बैठे हों तो आपको चांदी का चकोर टुकड़ा जो है 4 ग्राम का वो अपनी पॉकेट में रखना है। पर्स में नहीं रखना है, पॉकेट में रखिएगा। जैसे अपनी जो मेन शर्ट की पॉकेट होती है वहाँ पे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि छाती का जो संबंध होता है वो बेसिकली खाना नंबर 4 से होता है। तो 4 ग्राम खाना नंबर 4, छाती खाना नंबर 4, तो ऊपरली पॉकेट के ऊपर अगर आप चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पॉकेट में रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। इस संदर्भ में मंगल खाना नंबर 4, राहु खाना नंबर 4, या फिर मंगल अष्टम में हो, शनि अष्टम में हो, राहु अष्टम में हो, तो आप रख सकते हैं दोस्तों। बाकी ओवरऑल कोई भी चीज़ अगर आप धारण करते हैं किसी भी शेप में तो आप अपनी कुंडली की योग्यता या विश्लेषण के बाद ही धारण करिएगा। ये एक बेसिक वीडियो था कि चांदी के प्रयोग से भी आप एक ग्रहों को शांति मिल सकती है, पर कंडीशंस क्या होंगी, ग्रहों की विडंबना क्या होगी, ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, उनके क्या उपाय बन सकते हैं। तो अगर आप उस बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट